again, we are here with a simple recipe, easy to make with readily available ingredients. We'll be making Irani bun pav. Let's start making. Let's start baking. Here are the ingredients that we have. Come take a closer look. Since the yeast that we're using here is in granulated form, we need to add one extra step here, which can be skipped if we're using powdered yeast. So let's begin. To activate the yeast, we'll take lukewarm water and we will add around 1 teaspoon of sugar and stir it vigorously. Okay, and once it is melted properly, we don't have to wait for it to completely dissolve. We just need to melt it a bit, and then we will add the 1 teaspoon of yeast and we'll still keep mixing it. You will see the granules loosening up, and then we'll have to just leave it like this for 10 minutes. Our yeast has activated nicely, as you all can see. Now we will start making the dough. The process is very simple. You have to just put in everything. We will start with the salt. And then sugar. And we will pour in the activated yeast here. And we will mix it. Once it is mixed properly, we can start with the water. I've taken half cup of water here, which has to be lukewarm. Never pour in the entire quantity of water in one go. Whenever you're making a dough, just ensure you add little by little. As the water consumption depends on the age of the refined flour maida. If the flour is too old, then it might consume more water. So I'm giving you the quantity half a cup, but it might vary. So you should always be careful with that. As you all can see, the dough has come together quite nicely. काफ़ी अच्छी तरह से ये गोल सा बन गया है, but you can see आप कि शुगर के ग्रैन्यूल्स अभी भी हैं. इस स्टेप पे हमको टाइमर लगा के if possible 10 मिनट्स के लिए इसको नीट करना है. ये इस अच्छी तरह से इसको गूंदने की वजह से ही पाव सॉफ्ट बनेगा. तो हम इसको गूंदना शुरू करेंगे एटलीस्ट 10 मिनट के लिए. अब हमारा डो है वो काफ़ी स्मूथ हो गया है. हम लास्ट 5 मिनट से इसको गूंद रहे हैं. यहाँ पे अब हमको 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल ऐड करना है और कंटिन्यू करना है, इसको गूंदते रहना है. तो हमको लगभग 5 मिनट और इसको गूंदना होगा. डो एकदम स्मूथ हो चुका है, हमारा आटा एकदम स्मूथ है. यहाँ पे हम टूटी फ्रूटी ऐड करेंगे और उसको कंटिन्यू इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे. यहाँ पे आपको इसको इस तरह से पैड भी करना है. ये डो थोड़ा सा स्टिकी होता है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, बिकॉज इसमें टूटी फ्रूटी का मॉइस्चर भी मिक्स हो चुका है. हमारा डो कंप्लीटली रेडी है. यहाँ पे हम हाफ टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और उस ऑयल को उससे हम ग्रीस भी करेंगे हमारे बोल को अच्छी तरह से, और आटे को भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे. हम इसको इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे. इसको टक करना कहते हैं.
डो को टक करना कहते हैं. सो वी विल टक आवर डो लाइक दिस completely and we'll place it. बोल में ऐसे रखेंगे. थोड़ा सा हम ऑयल उसको चारों तरफ से लगा देंगे. इस स्टेप के बाद में हम इसको क्लिंग फॉइल से कवर भी करेंगे. इस स्टेप के बाद में हमें हमारे डो को 2 घंटे के लिए रखना है. अब हम अपने डो को क्लिंग फॉइल से कवर कर देंगे और 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे प्रूव होने के लिए. इस टाइम में ये अपने साइज से डबल हो जाएगा. अब हम इसको लाइटली रोल कर लेंगे. थोड़ी सी यहाँ पे आपको परेशानी हो सकती है बिकॉज आटा स्टिकी है. आप चाहिए तो थोड़ा सा ऑयल अपने हाथों में लगा सकते हैं. अब हम इसको कट करके छोटे छोटे इसके बॉल्स बनाएंगे एंड हम अपने स्टिन में डालेंगे विच इज ऑलरेडी ग्रीस्ड. तो रफली आप कट कर सकते हैं. कुछ छोटे बड़े बन जाते हैं कभी कभी, but that's all right. And then इसको हम जैसे पहले टक किया था उसी तरह से वापस नीचे की तरफ टक करेंगे एंड थोड़ा सा सरफेस स्मूथ करेंगे. एंड हम उसको साइड से थोड़ा सा अंतर रख के हम अपने ग्रीस टिन में उसको प्लेस करना शुरू कर देंगे. अब हमारे बन पाव इज रेडी. अब इसको हमें 20 मिनट के लिए अगेन विल हैव टू प्रूव इट, दैट इज अ सेकेंड प्रूविंग. और इसके लिए हमको यहाँ पे थोड़े डिस्टेंस पे जब हमने अपने डो बॉल्स रख दिए हैं तो अब इसके बाद में हम इसको वेट टॉवल से कवर करेंगे एंड विल लीव इट फॉर 20 मिनट्स एट अ वार्म प्लेस. It's been over 25 minutes and can you see the size has increased. Now we will be brushing milk on top of it and then our bun pav is ready to go in the oven. It is प्रूविंग काफ़ी अच्छी तरह से हो गई है. हमको इसको काफ़ी हल्के हाथों से मिल्क का एक लेयर लगाना है. टेम्परेचर फॉर दिस शुड बी 200 डिग्री सेल्सियस. हम अराउंड 15 मिनट के लिए 200 डिग्री सेल्सियस पे हम बेक करेंगे और उसके बाद टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे 180 और उसके बाद में हम 5 मिनट और. सो इन ऑल 20 मिनट्स. हमारा ओवन पहले ही 200 पे हीट हो चुका है. अब हम उसको सिर्फ हमें बेकिंग करने के लिए उसमें ऐड करना है. सो इट विल बी 200 कन्वेक्शन 200 एंड वी विल स्टार्ट विथ 20 राइट नाउ. और बाद में हम जब 5 मिनट बाकी होंगे तब हम टेम्परेचर रिड्यूस कर देंगे. So we will start the baking. So they are out of the oven. Now immediately जैसे ही हम उसको ओवन से बाहर निकालेंगे हमको जेनरसली उसके ऊपर बटर लगाना है. वो एक पाव एकदम गरम होने चाहिए. हमको ये इस चीज का ध्यान रखना है कि चारों तरफ से हम बटर से प्रॉपर्ली कवर करें. They're looking very shiny and glazed. अब हमें सिर्फ फिर से वेट टॉवल से कवर करना है प्रॉपर्ली और फॉर 20 मिनट्स विल हैव टू लीव इट. उसको ऐसे ही हम 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद में पाव एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे. The bun pavs are ready here. They are absolutely soft. They're still a little bit warm, but you can see the way it is bouncing back. So they're very tasty. Just cut them into half, put a layer of butter and you will have Irani bun maska. Hope you like the video. Once again, let me know if you want to learn something new. Now, if
you like the video, please share, like and